नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 27 फरवरी के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चलिए, हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ के कितने असाक्षरों को साक्षर किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही आंसर है 5 लाख। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम में छत्तीसगढ़ से किस खिलाड़ियों को टीम में स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर ईशान भटनागर और आकर्षि कश्यप को। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य के सभी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में किसके सहयोग से ग्रामीण तकनीकी केंद्र स्थापित किए जाएंगे? इसका सही आंसर है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से। छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय में मुख्य ग्रामीण तकनीकी केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है? इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसे सर्वश्रेष्ठ महिला कृषक सम्मान दिया गया है? इसका सही आंसर है रेखा कुजूर। छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका सही आंसर है ममता चंद्राकर को। छत्तीसगढ़ से किसे दिल्ली में आयोजित गरिमापूर्ण समारोह में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका सही आंसर है तीजन बाई को। छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार किस राज्य में छात्रावास बनाएगी? इसका सही आंसर है राजस्थान में। शिल्प संस्कृति मड़ई 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही आंसर है रायपुर में। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के बेरोजगार युवकों को कितने रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है 2500 रुपए। मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत वर्तमान में कितने प्रकार की सेवाएं दी जा रही है? इसका सही आंसर है 13 प्रकार की सेवाएं दी जा रही है। चलिए, आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लघु वनोपज संग्रहण में पूरे देश में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पहला स्थान है। लघु वनोपजों के संग्रहण में छत्तीसगढ़ देश में जो है प्रथम स्थान पर है। 74% से अधिक लघु वनोपज क्रय कर देश में लगातार प्रथम स्थान पर रहा है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में जो है ना 65 लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी कर रही है। और 4 सालों में संग्राहकों की संख्या में ना 4 गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई है। और विगत 4 वर्षों में 356 करोड़ और 44 लाख रुपए का लघु वनोपज खरीदा गया है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, लघु वनोपज को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने किसका चयन किया है? 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी रागी का। छत्तीसगढ़ में ना लघु वनोपज को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है ना रागी का जो है चयन किया है। और रागी का जो वैज्ञानिक नाम है ना एलुसिन कोरकाना है। राज्य सरकार द्वारा रागी का जो समर्थन मूल्य है ना वो 3,578 रुपए तय किया गया है। और जिले में जो है ना पहली बार रागी का उत्पादन इतने बड़े पैमाने पर किया जाएगा, जिसमें जो है ना 1000 किसान 1500 एकड़ खेत में इसकी खेती करेंगे। और रागी जो है ना प्रदेश में यानी कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ बस्तर एरिया में पाया जाता है। और ये बहुत कम किसान इसका उत्पादन करते हैं। और इसी को बढ़ावा देने के लिए ये योजना के तहत रागी का जो है ना उत्पादन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। रागी जो है ना एक बेहद पौष्टिक अनाज है जो लोगों में भोजन थाली से विलुप्त हो चुका है। यदि लोग अपने इस फूड हैबिट में शामिल कर ले तो रागी से भरपूर पोषण मिलेगा और बीपी और शुगर जैसी बीमारियों से भी बच सकते हैं। तो बेसिकली छत्तीसगढ़ सरकार जो है ना रागी का जो उत्पादन है वो राज्य में बढ़ाने के लिए जो है रागी का जो चयन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित एकलव्य खेल अकादमी तीरंदाजी केंद्र किस जिले में है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जसपुर में। जसपुर जिले में 91,98,000 की लागत से ना एकलव्य खेल अकादमी तीरंदाजी का निर्माण किया गया है। छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ खेल हुनर को भी तराशने के लिए जो ना बेहतर सुविधाओं के साथ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और इसमें जो विशेष पिछड़ी जनजाति है जो पहाड़ी कोरवा के प्रतिभावान स्कूली खिलाड़ियों को जो है ना यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, रायगढ़ में मिलेट महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 28 फरवरी को किया जाएगा। आगामी 28 फरवरी को जो है ना रायगढ़ में रामलीला मैदान में जो है 12 बजे से रात्रि 10 बजे तक मिलेट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और मिलेट्स के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से ना मिलेट्स कैलेंडर का भी तैयार किया गया है। और जैसे आप जानते हैं 2023 को जो है ना मिलेट वर्ष के रूप में भी घोषित किया गया है। पोट्ट लइका अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी बेमेतरा में। बेमेतरा जिले में ना कुपोषण की दर को कम करने के लिए पोट्ट लइका अभियान जो है चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है जिले में कुपोषण को खत्म करना और कुपोषित बच्चों की संख्या को शून्य करना, इसका जो है उद्देश्य है।
और पोर्टलैका अभियान के तहत क्या है ना, शासन द्वारा जो आंगनबाड़ी में बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है ना। और जबकि स्कूलों में जो है ना, स्कूलों के बच्चों को मिड डे मील के द्वारा जो है पौष्टिक भोजन प्रदान किया जा रहा है। और इस पायलट प्रोजेक्ट में ना बेमेतरा अनुभाग के 40 गांवों को जो है कवर किया गया। ध्यान ध्यान रखिएगा, इसमें कितने गांवों को लिया जाएगा, 40 गांवों को। अगला प्रश्न है, दिशा स्कीम के अंतर्गत इस वर्ष शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ के किस जिले में किया जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर है बस्तर में। दिशा स्कीम के अंतर्गत इस वर्ष शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता का जो आयोजन है बस्तर जिले के जगदलपुर में किया जाएगा। और कब किया जाएगा? 26 मार्च को किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बस्तर के जगदलपुर में किया जाएगा और 26 मार्च को किया जाएगा। और दिशा स्कीम जो है ना भारत सरकार के न्याय विभाग और नालसा के संयुक्त तत्वाधान में संचालित की जा रही है ना। इस प्रतियोगिता में ना 5 से 10 मिनट की अवधि की शॉर्ट फिल्म न्याय विभाग एवं नालसा की जो थीम है, इसकी थीम जो है दिशा की थीम में जो है शॉर्ट फिल्म बनाया जाएगा। और 15 मार्च तक इसको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत की जा सकती है। इस प्रतियोगिता में कोई भी जैसे शासकीय, अर्धशासकीय विभाग, निजी व्यक्ति या संगठन या कोई भी संस्था भाग ले सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य के कितने गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण किया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 300 गौठानों में जो है ना रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इसकी पहली किस्त में 300 करोड़ रुपए की जो है ये राज्य सरकार ने आवंटित किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में ग्रीन राइस की खेती की जा रही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 जिलों में। लाल और काले चावल के बाद अब प्रदेश में जो है ना 3 जिलों में हरे चावल की खेती हो रही है। प्रदेश में जो है धमतरी जिला, महासमुंद जिला और रायगढ़ जिला में ग्रीन राइस की जो है खेती हो रही है। और ग्रीन राइस में जो है ना कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज कंट्रोल के साथ साथ कैंसर रोधक क्षमता भी होती है। और खुशबू और स्वाद के साथ अन्य खासियतों के कारण भी इसकी डिमांड जो है ना दुबई तक है। अच्छा, कुछ लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि राज्यपाल जो हैं, जो विश्वभूषण हरिचंदन जी है, वो कौन से नंबर के राज्यपाल है? क्योंकि रिपोर्ट्स में कहीं पे न्यूज़पेपर में यहाँ पे लिखा है कि ये 7वें नंबर पे हैं, कहीं पे लिखा है ये 9वें नंबर पे है। तो मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूँ। जैसे अगर आप इसमें कार्यवाहक राज्यपाल को जोड़ेंगे तो जो विश्वभूषण हरिशंकर जी है ना, वो 9वें नंबर के राज्यपाल कहलाएंगे। और अगर आप कार्यवाहक राज्यपाल को नहीं जोड़ते हैं तो इसमें आप 7वें नंबर के राज्यपाल कहलाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपको कैसा पूछा जा रहा है। बट आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो विश्वभूषण हरिचंदन जी है ना, वो 7वें नंबर के राज्यपाल है। चलिए हम राज्यपाल के क्रम देख लेते हैं। जैसे पहले नंबर के जो राज्यपाल है ना, वो श्री दिनेश नंदन सहाय जी थे। दूसरे नंबर पे श्री कृष्ण मोहन सेठ जी थे राज्यपाल। फिर प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सुशील कुमार शिंदे ने पदभार संभाला था। फिर तीसरे क्रम के जो राज्यपाल थे वो नरसिम्हन जी थे। चौथे नंबर के राज्यपाल श्री शेखर दत्त जी थे। फिर उसके बाद द्वितीय कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में ना राम नरेश यादव जी ने पदभार ग्रहण किया था। फिर 5वें नंबर पे जो है ना श्री बलराम दास टंडन जी ने पदभार संभाला था राज्यपाल का, जिनका इनका जो है ना अपने कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और उसका तृतीय कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में ना आनंदीबेन पटेल ने जो है ये कार्यभार संभाला छत्तीसगढ़ का। उसका 6वें नंबर पे सुश्री अनुसुईया उइके जी छत्तीसगढ़ की राज्यपाल रही हैं। अभी वर्तमान में जो 7वें क्रम के जो राज्यपाल है ना, वो विश्वभूषण हरिचंदन जी बने हैं। आशा करता हूं आप में इसमें जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। चलिए कुछ इंटरनेशनल क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं। हाल ही में FATF ने किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस की। ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने जो है 24 फरवरी को यूक्रेन युद्ध पर रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। तो जाहिर सी बात है, यूक्रेन पर जो रूस ने हमला किया है उसी की वजह से जो है इनकी सदस्यता को FATF से निलंबित कर दिया है। FATF का कहना है कि यूक्रेन पर अवैध, अकारण और अनुचित पूर्ण पैमाने से सैन्य आक्रमण के लिए रूस की सदस्यता को निलंबित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने जोंगशिंग 26 उपग्रह लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चाइना। चीन ने हाल ही में $333 मिलियन की लागत से जोंगशिंग 26 उपग्रह को लॉन्च किया है। इसे लॉन्च जो किया गया है ना, वो मार्क 3B रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह का जो मुख्य उद्देश्य है ना, विमानन और जहाज संबंधी कार्यों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, पहली बार मालाबार बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास 2023 की मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया करने जा रहा है।
मालाबार जो है ना, ये बहुपक्षीय वार गेम नौसैनिक अभ्यास है जिसे 1992 में शुरू किया गया था। सबसे पहले जिसमें जो था भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास चलता था, पर फिर बाद में जो है ना इसको एक्सपेंड करके इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया गया है, और ऑस्ट्रेलिया पहली बार जो है मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी 2023 में करेगा। दोस्तों, आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए कुल कितने पेंट उत्पादन यूनिट की स्वीकृति दी गई है? इसका सही आंसर आप हमारे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।